नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं और एक पार्ट को हमने स्टडी किया और जिसमें हमने सीखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मीनिंग ये है कि जब भी हम एक कंडक्टर लेते हैं तो उस कंडक्टर में जब भी हम करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट के फ्लो होने से उसके चारों ओर अपने आप इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और यह एक नेचुरल फिनोमिना है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करंट को फ्लो कराना है। मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली आती है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बहुत गहरे गहरे गड्ढे भी हैं। अर्थ के एक पार्ट में अगर सनराइज हो रहा होगा तो दूसरे पार्ट में सनसेट हो रहा होगा। अगर हम देखें कि कहीं पर बहुत हरियाली है तो कहीं सूखा भी पड़ रहा होगा। अगर हम देखें कि अर्थ के किसी एक पार्ट में बहुत ही गोरी चमड़े वाले लोग पाए जाते हैं तो कहीं पर काली चमड़ी वाले लोग भी पाए जाते हैं। और नेचर की इस कंट्रोवर्सी को, जिसमें एक सिस्टम का अपोजिट मौजूद है, इसको स्टडी किया एक साइंटिस्ट थे मिस्टर माइकल फैराडे। फैराडे ने सोचा कि अगर करंट को प्रोड्यूस करा के मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किया जा सकता है तो क्या हम एक कंडक्टर लें, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड को ले जाएं तो क्या उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। और इसी चीज को लेकर माइकल फैराडे आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए और फाइनली वो पॉजिटिव रिजल्ट तक पहुंचे। तो अब ये जो आपका टॉपिक है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट का प्रोडक्शन करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स का उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। तो आइए देखते हैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट। मिस्टर माइकल फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉइल ली, एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को उस कॉइल के पास रखा। कोई रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने मैग्नेट को कॉइल से दूर रखा, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे बहुत बार वो अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराते रहे, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता था। और एक दिन नाराज होकर उन्होंने अपने हाथ में जो मैग्नेट था उसे ऐसे फेंका और जब उन्होंने मैग्नेट को फेंका तो बाई चांस वो मैग्नेट उस कॉइल के अंदर से होता हुआ निकल गया। और जैसे ही वो कॉइल के अंदर से होता हुआ निकला तो उन्हें अपनी कॉइल में लगे हुए एक गैल्वेनोमीटर, जिससे धारा की माप की जाती है, करंट को मेजर किया जाता है, उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। नीडल में डिफ्लेक्शन आने का मीनिंग है करंट का शो होना। तो उन्हें करंट शो हुआ। तो ये जो प्रक्रिया थी जिसमें वो मैग्नेट को रख रहे थे और करंट फ्लो नहीं हो रहा था, बट मैग्नेट जब कॉइल के अंदर से गया तो करंट का फ्लो हुआ। इस चीज को हम किस तरह से समझ सकते हैं, आप देखिए। हमारे पास है एक मैग्नेट, एक कॉइल, इसमें फिटेड है एक गैल्वेनोमीटर। ऐसे ही हमारे पास एक यहां पर मैग्नेट रखा हुआ है, ये कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर फिटेड है। जब हमारा मैग्नेट रखा हुआ था तब क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस मैग्नेट से बाहर, एन पोल से बाहर की ओर इस तरह से निकलती हैं और घूमकर एस पोल की ओर
इस तरह से मूव करती है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस कॉइल के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है। और यहां पर आप देख रहे हैं कितनी लाइंस जुड़ी हैं, 1, 2 एंड 3। जब कॉइल के अंदर से मैग्नेट होता हुआ गया होगा तो कहने का मतलब है कॉइल की तरफ मैग्नेट का मोशन हुआ होगा। तो जब हम अपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं, ऐसे मूव कराते कराते हमने इस मैग्नेट को यहां तक पहुंचाया। ऐसी कंडीशन में अगर फील्ड लाइंस की बात करें तो फील्ड लाइन तो ये पहले की तरह ही बना रहा है, और फील्ड लाइन अगर पहले की तरह ही बना रहा है, ऐसी कंडीशन को अगर देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि हमारी फील्ड लाइन तो पहले जैसी ही है, लेकिन मैग्नेट के पास लाइंस बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी उसी कॉइल से 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइंस कनेक्ट हो गई हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का नंबर चेंज हो रहा है। नंबर चेंज होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। पहले ये 0 करंट को शो कर रहा था जब आपका मैग्नेट रेस्ट में था। जब आपका मैग्नेट मोशन में आया तो आपने देखा कि इसमें करंट दिखाई पड़ा। अब मोशन में आने की वजह से करंट हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इस बारे में बात करें तो नेचर अपने आप हर चीज को बैलेंस्ड कंडीशन में समझा सकता है। हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब है जहां पर करंट फ्लो होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसी का रिवर्स सोचा था फैराडे ने कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट करें। तो जो पहली कंडीशन थी उसमें हम देख रहे हैं करंट का फ्लो होना। फ्लो का मतलब मोशन से है। जब करंट मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जैसे ही आपका मैग्नेट मोशन में आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन में आई। तो अगर मूविंग करंट या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं तो करंट के जनरेट होने के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड को मूव करना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो जब जब करंट को आप जनरेट करना चाहेंगे तो आप इस कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप मैग्नेट को इसके पास ले जाइए, या कॉइल को मैग्नेट की ओर मूव कराइए, या आप दोनों को एक दूसरे की ओर मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम एक मैग्नेट को एक कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो उस कॉइल से लिंक होने वाली, जुड़ने वाली नंबर ऑफ लाइंस चेंज होती जाती हैं। और नंबर ऑफ लाइंस के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो मूविंग चार्ज यानी कि करंट जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो मूविंग मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट करती हैं करंट को। अब ये करंट किस तरह से बनेगा और क्यों आता है, मोशन से ही क्यों आता है, इस चीज को हम समझते हैं एक बहुत ही छोटे से तरीके से। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। करंट के प्रोडक्शन के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अगर आपको कहीं से फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आती हैं बाहर की ओर, तो आपको वहां पर कौन सा पोल दिखाई पड़ेगा, एन पोल। और कहीं अगर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एस पोल। दूसरा, अगर आपको एन पोल दिखाई पड़ता है तो वहां पर करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पर एस पोल दिखाई पड़ता है वहां आपका करंट होता है क्लॉकवाइज। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है
और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि करंट का प्रोडक्शन कैसे किया गया है। तो चलिए देखते हैं। हमने यहां पर एक मैग्नेट लिया और ये एक लूप है, हमने एक वायर को इस तरह से बेंड करके रखा है। जब हम इस मैग्नेट को यहां पर रखते हैं तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप के साथ लिंक हो रही हैं, जुड़ रही हैं। आप भी देख पा रहे हैं बहुत आसानी से इस चीज को कि ये लाइंस इस लूप के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह से। और भी लाइंस हैं हमारे पास मैग्नेट के पास जो एन पोल से एस पोल की ओर पहुंच रही हैं, कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी कॉइल से 1 2 3 4 5 लाइंस लिंक है। अब जब हम इस मैग्नेट का मोशन बनाते हैं और इस मैग्नेट को मूव करा के यहां पर पहुंचा देते हैं, ये तो जब ये मैग्नेट यहां पर पहुंच जाता है, इस कंडीशन में इसका पोल जिसके पास कंसंट्रेटेड लाइन है, ये फिर से अपनी लाइंस बनाता है और यहां पर लाइंस फिर से लिंक होती हैं। तो जब इस बार आप लाइन लिंक होते हुए देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पहले वाले की अपेक्षा इस बार लिंक्ड लाइन के नंबर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, और नंबर्स बढ़ने की वजह से यहां पर चेंज आया। नेचर में एक क्वालिटी है कि वो चेंज को अपोज करती है। जैसे हमने पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, कि अगर कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। तो ऐसे ही हमारा ये जो सिस्टम है, इसमें अगर 5 लाइंस पहले लिंक हो गई थी तो अब ये कॉइल चाहती है कि इससे 5 लाइन ही लिंक्ड रहे। लेकिन हमने जब मैग्नेट को इधर मूव कराया तो यहां पर लाइंस के नंबर चेंज होने लगे, बढ़ने लगे। तो अगर ये बढ़ रहे हैं तो इन लाइंस के बढ़ने का विरोध होगा, और लाइंस के बढ़ने का जब विरोध होगा, अपोजिशन आएगी। तो लाइंस है क्या? लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सकती है केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे अपोज करेगी? तो हम यहां पर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आगे की ओर जा रही, और इस कॉइल को इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करना है। अपोज करने के लिए ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, यानी कि ये अपनी फील्ड लाइंस इधर की ओर इस तरह से जनरेट करेगा। कौन? कॉइल। तो जब कॉइल अपनी फील्ड ऐसे जनरेट करेगी जो कि हमारी वाली फील्ड के जस्ट अपोजिट है, तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारी फील्ड लाइन जो कॉइल से है बाहर की ओर निकल रही है। मैं बहुत साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का विरोध मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकती है। अगर फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो कॉइल अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा। अब बात आती है कि कॉइल फील्ड लाइंस बनाएगा कैसे? तो कॉइल के पास हैं चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो इस कॉइल में मोशन बनाएंगे, और जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो क्या लेकर आता है? करंट को लेकर आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये अपनी फील्ड लाइन बनाती है तो लाइन बनने का कारण है चार्जेस का मोशन, और कंडक्टर में चार्जेस का जो मोशन है वही होता है करंट। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने फील्ड लाइंस को बढ़ाया, इसने अपोजिट फील्ड को क्रिएट किया, और क्रिएट करके करंट को फ्लो कराया। तो अभी आप देख पा रहे हैं आपको इस साइड से लाइन निकलती हुई नजर आ रही है,
तो जिस साइड से लाइंस निकल रही होती हैं वो पोल होता है हमारा एन पोल। तो आपकी ये जो कॉइल है ये आपको इस साइड से एन पोल जैसी दिखाई पड़ने वाली है, और अगर ये एन पोल दिखाई पड़ने वाली है तो इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो होगा एंटी क्लॉक वाइज। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को चेंज करते हैं, उस चेंज को अपोज करने के लिए अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आता है, और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है मूविंग चार्ज, और चार्ज के मोशन से बनता है करंट। तो इस तरह से आपका करंट जनरेट होता है किसी भी कॉइल में। अब इस करंट के डायरेक्शन के लिए हम कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को और समझते हैं, थोड़ा ध्यान से और फोकस करके देखेंगे। यहां पर आप पहला फिगर देख पा रहे हैं, और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेट है उसका एन पोल कॉइल की ओर मूव कर रहा है। जब एन पोल कॉइल की ओर मूव करता है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही हैं उनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं। तो एन पोल को अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर भी एक पोल क्रिएट करती है जो कि कैसा होना चाहिए, एन जैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर विरोध की बात आती है तो एन का विरोध कौन करेगा, एन। और जैसे ही कॉइल के इस एंड पे एन पोल आपको नजर आएगा तो आप समझ सकते हैं एन पोल दिखाई देने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट। इस दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि अब हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो मैग्नेट को दूर ले जाने से नंबर ऑफ लाइंस कम होने लगती हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि लाइंस के बढ़ने का विरोध हो रहा है तो लाइंस के कम होने का भी विरोध होगा। तो यहां पर आप देखेंगे जब लाइंस कम होने लगेंगी तो आपकी जो कॉइल है वो अपनी लाइंस को बढ़ाने के लिए काम करेगा, और लाइंस को अगर बढ़ाने के लिए काम करेगा तो लाइंस अपने उस डायरेक्शन में बनाएगा जिस तरफ से लाइंस कम हो रही हैं, और इस वजह से कॉइल में एक दूसरा पोल क्रिएट हो जाएगा जो कि होता है एस। तो मैग्नेट को पास लाने पर, एन पोल को पास लाने पर एन पोल क्रिएट होता है, और एन पोल को दूर ले जाने पर एस पोल क्रिएट होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नेचर आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, वो बढ़ने का भी विरोध कर रहा है और वो घटने का भी विरोध कर रहा है। जब एन पोल ले जाते थे तो लाइंस बढ़ती थी, करंट जनरेट होता था एंटी क्लॉकवाइज, और एन पोल को दूर ले जाते हैं, लाइंस कम होती हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहना स्टार्ट करता है और बनाता है एस पोल, और यहां पर करंट आप देख पा रहे हैं जो कि है क्लॉकवाइज। हम अपने एक्सपेरिमेंट को एस पोल से भी कर सकते हैं, बस एस पोल के रिजल्ट एन पोल के अपोजिट मिलते हैं। अगर आप एस पोल को लेकर कॉइल की ओर बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में कॉइल में एस पोल बनेगा और आपको करंट क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, और अगर एस पोल को दूर ले जाएंगे तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि करंट हमेशा उसी कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण वो पैदा हो रहा है। करंट के जनरेशन का कारण है लाइंस का नंबर चेंज होना, और करंट हमेशा उसी चीज का विरोध करता है, लाइंस के नंबर को चेंज होने का विरोध करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड से करंट चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करते रहना होगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे करंट फ्लो होता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आने पर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी आपके सामने जो फिगर बना हुआ है इसमें आप बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि आपने लिया है राइट हैंड, और राइट हैंड के पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में कुछ अलग गतिविधियां थी। लेफ्ट हैंड में हमने देखा था कि हम
मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को लेकर जाते थे तो उस पर फोर्स लगता था। यहां पर हमें उसके अपोजिट काम देखना है। यहां पर हम अपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, यानी कि कंडक्टर को मोशन देंगे। कैसा मोशन? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो थंब है वो कंडक्टर के मोशन को बताता है, या हम कह सकते हैं मोशन कराने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है, तो फोर्स को बताता है। दूसरा, हमारा जो फोर फिंगर है यानी कि तर्जनी, वो हमें बता रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो सेंट्रल फिंगर है, जिसको हम कहते हैं मध्यमा, वो हमें बताती है करंट के डायरेक्शन को। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से लिंक होता है, और ऐसी कंडीशन में उस कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, करंट के फ्लो होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंक होना जरूरी है, कट होना जरूरी है। आइए देखते हैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है कि अपना राइट हैंड लेना है और उसमें 3 चीजों को चूज करना है: थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर। अब आपको इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। आप देख पा रहे हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो आपको इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, और परपेंडिकुलर रखने के बाद आप इस लॉ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। तो आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? N2S। और आपको इस कंडक्टर को फोर्स देना है या कंडक्टर को मोशन कराना है। किस डायरेक्शन में? थंब की डायरेक्शन में। और जैसे ही आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराते हैं, उस कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट का प्रोडक्शन हम देखते हैं अपने सेंट्रल फिंगर से। तो आप इस लॉ को यहां पर इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हम अपने कंडक्टर को इसके परपेंडिकुलर इस तरह से चलाएंगे बाहर की ओर या अंदर की ओर, और ये हमारी फोर फिंगर इस कंडक्टर में फ्लोइंग करंट को रिप्रेजेंट करेगी, I। तो हम देख पा रहे हैं अपना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक छोटा सा वेरिएशन है। लेफ्ट हैंड में करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और फोर्स लगता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ फोर्स होता है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, फोर्स लगाना पड़ता है, और करंट का प्रोडक्शन होता है। सेंट्रल फिंगर हमें करंट बताती है। तो हमारे ये जो 2 रूल्स हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है कि कब किसको कैसे अप्लाई करना है। जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करेगा तो करंट का फ्लो होगा। ये है हमारा लेफ्ट हैंड रूल और ये है हमारा राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लॉ से हम करंट फ्लो होने के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं इस मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव का वर्णन हम यहां पर देखेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंडक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड, किसकी सहायता से हम क्या जनरेट करने वाले हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करने वाले हैं और वहां से करंट को जनरेट करने वाले हैं, करंट को बनाने वाले हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो बन जाता है जनरेटर, यानी करंट को पैदा करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला। और जो हमारे जनरेटर हैं इनको हम डायनामो भी कहते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है
प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, अल्टरनेटिंग करंट डायनमो, जिसे हम शॉर्टली एसी जनरेटर बोलते हैं। दूसरा है हमारा दिष्ट धारा डायनमो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट डायनमो या डीसी जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में एक छोटा सा वेरिएशन है। अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करती रहती है, +2 -2 +2 -2 कुछ इस तरह से। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट करंट जनरेटर है उसमें करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में बना रहता है। तो आइए सीखते हैं हम एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से आपको इंटरनली दिखाई पड़ेगा, जिसमें हमारे पास है मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा N2S। हमारे पास क्वाइल है ABCD जो एक आर्मेचर क्वाइल है जो हमारे वायर्स से बनी हुई है। तीसरा हमारे पास है रिंग्स। मोटर में हमने स्प्लिट रिंग लिया था, यानी कि हमारे पास एक रिंग था, उसको कट करके हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे। यहां पर हम पूरे रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 रिंग्स यहां पर हम लेते हैं। चौथा हमारे पास है ब्रशेस, जो कि आपको दिख पा रहे हैं X और Y, ये हमारे ब्रशेस हैं और उन्हीं से कनेक्टेड है हमारा एक्सटर्नल सर्किट। उससे हम एक बल्ब, एक फैन या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले क्या करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को अगर आपको समझना है तो आपको 2 मेन फीचर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला फीचर है, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक्सटर्नल वर्क करके आप कॉइल को घुमाएंगे, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी, और कॉइल के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से बनेगा करंट, वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें आपको पता करना होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां जाता है। तो देखिए, हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो इसके पास हैं 2 मैग्नेट्स NS, कुछ इस तरह से। ओके, इसके बीच में रखी हुई है एक कॉइल, कुछ इस तरह से। ये मैग्नेट खड़े हुए हैं और कॉइल यहां पर पड़ी हुई है। तो देखिए, यहां से जो लाइंस बन रही है, लाइंस का गुच्छा है, ये N से S जा रहा है। जब हमारी कॉइल ऐसे है तो इसमें से कोई भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं हो रही, लेकिन जैसे ये रोटेट होगी तो ये लाइंस इसमें से पास होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, लिंकअप हो रहा है। तो हमें यहां पर मैकेनिकल वर्क करना है, लाइंस के नंबर्स को चेंज करना है। देखिए, सबसे पहले यहां से चले, कोई लाइन कनेक्टेड नहीं है, लाइंस धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब देख रहे हैं आप सारी लाइन इससे लिंक हो पा रही हैं। तो मैक्सिमम, फिर और ये रोटेट हुई तो फिर से लाइंस लिंक 0 और फिर ये क्या हो गया, मैक्सिमम। तो एक रोटेशन में नंबर ऑफ लाइंस जो इस एरिया से लिंकअप कर रही हैं, ये एक बार मैक्सिमम 0 इस तरह से जाती हैं। तो एक रोटेशन में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार 0 लाइंस इससे कनेक्ट होती। तो अभी आप देख रहे हैं, अगर आप इसको लगातार घुमाते रहेंगे तो उस कंडीशन में जो लिंक्ड लाइन है मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम इस तरह से कंटिन्यू चेंज होती रहेंगी। तो फैराडे ने हमको समझाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी लूप से कंटिन्यू चेंज होती रहें तो उस लूप में करंट का जनरेशन हो जाता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं N2S हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हम इस कॉइल को इस तरह से घुमाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे AB साइड आपका ऊपर आएगा और CD साइड नीचे जाएगा, कुछ इस तरह से। और इसके बाद आपका वही काम अपोजिट हो जाएगा और जो आपका AB साइड है वो CD की जगह पर चला जाएगा और CD साइड AB की जगह पर चला जाएगा। लेकिन इस समय आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपकी AB साइड है ये कनेक्टेड है इस रिंग से, और जब ये मूव करेगा तो ये रिंग भी मूव करेगा और रिंग भी पहुंच जाएगा यहां और ये रोटेट होके पहुंच जाएगा इधर। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके रिंग भी मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग।
वर्किंग में हम देख रहे हैं, हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप देख रहे हैं जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ए बी आएगी बाहर की ओर। ओके, ए बी आ रही है बाहर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं और हम राइट हैंड का रूल का यूज करते। तो देखिए, फोर फिंगर shows the direction of magnetic field which is from N to S. Okay? थंब बताता है आपके उस कंडक्टर का मोशन जो मैग्नेटिक फील्ड में चलने वाला है। तो अभी आप देख रहे हैं ए बी रोटेट होना, कंडक्टर बाहर आना। जब कंडक्टर बाहर आएगा, देखिए ये इस तरह से है, ये कंडक्टर ऐसे बाहर आ रहा है, क्लियर, ये हिस्सा इसका ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर आ रहा है, तो ये मोशन हो गया आपका थंब। अब आप देख रहे हैं जब ये ऐसे मोशन करके बाहर आएगा तो करंट का डायरेक्शन इसमें कहां से कहां जाएगा, ए टू बी, और ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो आप देख रहे हैं जब आपकी कॉइल जब अपने फर्स्ट हाफ से गुजरेगी तो 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0, क्लियर। ऐसी कंडीशन में करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरह से, ए टू बी जाएगा तो ए बी सी डी, इस तरह से आपका करंट जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में करंट गया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो आप देखेंगे आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस तरह से, जब करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन आएगा ये। अब नेक्स्ट हाफ की बात करते हैं। नेक्स्ट हाफ में आप देखेंगे कि सीडी इस साइड चली जाएगी, जब आप इसको मूव कराएंगे तो कुछ ये इस तरह से पहुंच जाएगा। अब सीडी आ गया इस साइड, अब बाहर निकलेगा कौन, सीडी, और जब सीडी बाहर की ओर आएगा तो ऐसी कंडीशन में फिर से देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगा डी सी बी ए। तो अभी हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है हमारा, डी सी बी ए। फर्स्ट हाफ आई ए बी सी डी, सेकेंड हाफ आई डी सी बी ए। तो इस तरह से हमारे करंट ने अपने डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया, और करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनमें कंटिन्यूअस चेंजेस आते जा रहे हैं, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो लगातार घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते जाएंगे और करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। बस करंट यहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें फर्स्ट हाफ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, और सेकेंड हाफ में डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू डी, ए बी सी डी, डी सी बी ए। और लगातार इसके घूमने से आपके करंट लगातार अपने डायरेक्शन के चेंजेस को एक्सेप्ट करता रहेगा। तो ये है वर्किंग आपकी अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो की। इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बट वो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और इस तरह से आपका ये चैप्टर टोटली कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।